अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को खैर खा मिजाज दे के इस दुनिया के अंदर तालीमात इरशाद फरमाई है। और ये जो खैर खाई की तालीमात हैं, इसका एक माना हमदर्दी भी लिया जा सकता है और किसी शख्स के बारे में अपने आप को नरम करना भी लिया जा सकता है। ये जो किसी की खैर खाई होती है ना, इसका मतलब होता है कि उसके दुख में, उसकी तकलीफ़ में, उसको दरपेश किसी मसले में उस शख्स के साथ ताउन करना, अच्छे जज्बात का इजहार करना और हमदर्दी का इजहार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम जब मुहाजिर हो के मदीना तय्यबा आए थे, चलते कारोबार छोड़ के आए थे, ख़ानदान छोड़ के आए थे, कबीले छोड़ के आए थे, बागात छोड़ के आए थे, जायदादें छोड़ के आए थे, लेकिन अब मुहाजिर थे। तेशाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे। ज़ाहिर है अपना घर बार छोड़ा था, मसाइल और तरह के थे, लेकिन यहाँ जब वो मदीना तय्यबा में आए ना, तो फिर अहले मदीना ने ना सिर्फ दरवाज़े नहीं खोले, दिल भी खोल दिए। उन्होंने अपनी आँखें बिछा दी, उन्होंने इस तरह से इस्तकबाल किया कि वो उन्हें अपना देश से कहीं बढ़कर ये वाला देश अपना देश महसूस होने लग गया। और कुरान मजीद ने उन लोगों की तारीफ़ की, कहा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी भी हो, ख़ुद बड़ी भी ज़रूरत हो ना इन अंसार मदीना को, तो फिर भी ये अपने भाइयों को तरजीह देते हैं, भाइयों को। मैं और आप जिस माहौल में आज वक्त गुजार रहे हैं ना, इस माहौल में दिल नरम नहीं होते दूसरों के लिए। एक तो काम वो है जो मेरी पहुंच में नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक काम वो है जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं क्यों सरदर्दी लूं जी फलाने की, मुझे क्या मुसीबत बनी हुई है मैं अपने ताल्लुकात को ख़राब करूं। मैं कोई ज़ाती काम होगा तो मैं सिफारिश करूंगा, मैं इस बंदे की खातिर सिफारिश करूं। ये तबीयतों की सख्ती है, ये मिजाज की घुटन है। मैं महसूस करता हूँ आज कुछ लोग ये दावा करते हैं अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी बात है जी। फ़लाँ दफ्तर में मैं गया था तो वो आदमी मुझे जानने वाला मिल गया, तो उसने फटाफट मेरा काम कर दिया। तो वो जिस बंदे ने आपका काम किया है ना, उसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, उसने ताल्लुक़ निभाया है। अगर वो ज़िम्मेदारी निभाता तो जिस कुर्सी पे बैठा था उस कुर्सी पे जो बंदा भी काम कराने आता वो सब का करता, उसकी ड्यूटी थी ना वो काम करना। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा बाइखलाक है, उससे मेरा ताल्लुक़ था तो फटाफट वो भाई उसने ताल्लुक़ निभाया है, ज़िम्मेदारी का एहसास। ज़िम्मेदारी तो सबका काम करना थी ना उसकी, तो ये उसके बाखलाक होने की अलामत नहीं है। अलामत तो ये थी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तौर पे सर अंजाम देता, तो मुसलमानों के लिए अपने दिल में नरमी पैदा की जाए। अगर किसी बंदे का कोई जायज़ काम हमारी थोड़ी सी कोशिश की वजह से हो सकता है, तो फिर इतनी खुदगर्जी ना दिखाई जाए, वरना रूहानी तौर पर तबीयतें तल्ख हो जाएंगी, घुटन पैदा होगी, दिल बंदे का बंद होने लगेगा। अगर वो कुशादगी पैदा करे ना कि यार अगर मेरी वजह से हो सकता है तो मैं जल्दी क्यों ना करूं। आप यकीन करें जायज़ काम लोगों के बिल्कुल 100% जायज़। खामंद का इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे हैं, सरकारी मुलाजम था, पेंशन बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होनी है, बीवी इद्दत में है, एक 100% जायज़ काम है, बच्चों को ज़रूरत है। लेकिन मैंने देखा है बेचारे थक गए दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के। सबको समझ आ रही है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल 100% जायज़ काम है। और जो लोग उसमें पूरा हिस्सा ले सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ते, काम ही नहीं करते सिरे से। मुसलमानों के लिए खैर खाही के जज्बात ही पैदा नहीं होते। किसी को सही रास्ता दिखाना, सही समत रहनुमाई करना, चलो यही बता देना कि फ़लाँ जगह तू चला जा, तेरा काम उस जगह से हो जाए, सही तौर पर उसे सही तरफ गाइड कर देना, इतनी भी तकलीफ़ गवारा नहीं करते।
तो फिर इस्लाम तो खैर खाई का नाम है, इस्लाम तो भाईचारे का नाम है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब हज़रत तमीम दारी ने पूछा था दीन क्या है, तो हुजूर ने फरमाया था दीन खैर खाई का नाम है। तू ये मत समझ के सिर्फ तुझसे तेरी नमाज के बारे में ही सवाल होगा या तेरे आदाब शरीयत जो तूने ओढ़ रखे हैं उन्हीं के बारे में ज़ाहिरन सवाल होगा। ये भी तो तेरी जिम्मेदारी है कि अगर तू किसी की ड्यूटी कर सकता है, किसी का कोई काम तेरे से हो सकता है, लोग तवज्जो ही नहीं करते। और बिल्कुल जायज़ काम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा बेवाओं के और यतीमों के काम के लिए दौड़ धूप करता है, यह तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, इसके अल्फाज की चाशनी और फिर उनसे फूटती जो ज़िया है वो ज़रा देखिएगा। यहाँ ये नहीं फरमाया कि वो मोहताजों गरीबों को देता है, फरमाया जो उनके लिए दौड़ धूप करता है, बेवाओं के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए दौड़ धूप करता है, वो इसी तरह है जिस तरह कोई अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। क्या माना है इसका? शारहीन हदीस फरमाते हैं, उलमा कहते हैं इसका मतलब ये है कि उसे पता चल गया ना फलाना गरीब है, तो इसने किसी अमीर से कहा है कि यार वो बंदा ज़रा गरीब है, माड़ा है। कई दफ़ा डायरेक्ट कोई आके मुतालबा करे, तलब करे तो वो दर्द नहीं पैदा होता। कोई सिफारिश कर दे कि यार तू ज़रा उसके साथ ताउन कर दे, तो बंदे की तबीयत के अंदर नरमी पैदा हो जाती और वो ज़्यादा तवज्जो के साथ वो काम कर देता है। यानी अगर तू थोड़ी सी इन लोगों की सिफारिश कर दे, किसी को इनकी तरफ माइल कर दे, तो रब तुझे उसी तरह अजर देगा जिस तरह तलवार लेके मैदान में निकलने वाले मुजाहिद को अजर अता फरमाता। तो खैर खाई करना, किसी बंदे का कोई काम, कोई उसकी तकलीफ़ अगर हमारी वजह से दूर हो सकती है। देखिए ना, इस्लाम ने तीमारदारी का कहा, इस्लाम ने ताज़ियत का कहा, इस्लाम ने सलाम करने का कहा, इस्लाम ने जनाजा में शिरकत का कहा, इस्लाम ने मुख्तलिफ़ औकात में हमें जमा किया ताकि हम एक दूसरे के मसाइल को जान सकें। हमें बाजमात नमाज को ज़रूरी करार दिया गया ताकि हम एक दूसरे की तकलीफ़ से आगाह हो सकें। हमें हज के मौके पर उम्मत को जमा किया गया ताकि मुल्कों के मुल्क एक दूसरे के मसाइल को देख सकें। हमें मुख्तलिफ़ मौक़े पर कहा गया इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हमने उसका जो रिज़ल्ट था, जो उसका नतीजा था, जो उसके फ़ैसला कुन नताइज थे, उन पर हमने गौर ही नहीं किया। एक तरतीब से गए और उसी तरतीब से अपने मामलात को समेटा और वापस लौट आए। तो किसी बंदे की अगर कोई हमदर्दी की जा सकती है, जिस शख्स का माल अबू जाल ने दबा लिया था, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम खुद चल के साथ नहीं गए थे, और वो शख्स कहता है कि मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज़ देखा कि हुजूर की झुकी हुई नज़रें उठी, गज़ब से उनके खुदा बचाए कि नूरे बारी जलाल में मैं इसके पैसे देता है कि नहीं देता, करीब के पैसे दबा लिए। ये भी दीन है, ये भी इस्लाम है, ये भी हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पढ़ाए हुए असबाक हैं। अगरचे ये तकसीम कार है कि जिनके पास कुव्वत नाफिज़ा है वो इसका निफाज करेंगे, लेकिन अगर किसी आम आदमी के उठने से भी किसी का भला हो सके तो फिर उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। अगर तुम ज़ौक़े इबादत का एंड तक उसको देखना चाहो ना, एंड तक, तो कहते हैं मुझसे पूछो कि वो उसकी इंतहा क्या है। यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर के गमे हयात के मारों का एहतराम करो। इन लोगों का एहतराम करो, ये जो लोग थक गए हैं, तकलीफ़ में आ गए हैं। तुम थोड़ी सी ना, हमारे घरों में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने में सोना किरदार अदा करते हैं, वधिया, लेकिन करीब करने में किरदार अदा, आप यकीन करें, दो जुमले कहने से दो दिल मिल जाते हैं, भाइयों में प्यार आ जाता है, मोहब्बतें फ़रोग पाती हैं, कुर्बतें होती हैं। लेकिन ये काम मुश्किल बड़ा है, हमें आता नहीं। हम वो वाला काम करते हैं जिससे ना कोई बड़ा अच्छा भला चल रहा होता है सीधे रास्ते पे, लेकिन हम कोई ऐसी बात फेंकते हैं कि जिससे वो बेचारा टूट के बिखर जाता है। तो अगर खैर खाई की जा सकती है अपने वसाइल में रहकर,
आप किसी बंदे के साथ कोई ताउन कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इतिकाफ़ बैठे थे। एक शख्स मस्जिद में आ गया और कोने में ना परेशान होकर बैठ गया। पता तो हमें चल जाता है ना कि आजकल कौन किस टेंशन में है, जो हमारे करीबी होते हैं हमें ख़बर तो हो जाती है। तो उस बंदे का बैठना, उसके तेवर, उसका लहजा देख के सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि किसी वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उठ के करीब गए, मियाँ क्या बात है, परेशान हो? तो वो तो तड़प गया, बेख्तियार ही आंसू बह गए। कहने लगा मकरूज़ हूँ और कर्ज़ के बोझ ने गर्दन झुका के रख दी, सख्त अज़ियत में हूँ, और जिसके पैसे देने हैं वो सख्ती करता है। मेरा वादा फिर करीब आ गया है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सूरत नहीं कि मैं अपना कर्ज़ अदा कर सकूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाने लगे, मैं सिफारिश करूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं तेरे साथ चलूं तो वो कोई नरम पड़ेगा? उसने कहा जी बिल्कुल पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने शुरू में बताया आपको, इतिकाफ़ बैठे हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठे, मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर पैर रखा, जूते पहनने लगे तो एक शख्स ने कहा हुज़ूर आप तो इतिकाफ़ में किधर जा रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाने लगे, मुझे याद है मैं इतिकाफ़ में हूँ। और फिर हुज़ूर की कब्र अनवर की तरफ अपना चेहरा फेर के कहने लगे, ज़्यादा देर नहीं हुई, अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम ज़्यादा देर नहीं हुई। मैंने इस मज़ार में लेटे हुए महबूब से सुना है कि जो अपने किसी भाई की मुश्किल में उसकी एक मुश्किल दूर कर देगा, अल्लाह 10 इतिकाफ़ से ज़्यादा सवाब अता फरमाए। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो। किसी का कोई भला अगर हमसे मुमकिन है फिर उसे लेट ना किया जाए, फिर उस पर देर ना की जाए।